सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Risto.com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि Risto.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की मांग अब उल्लासनगर में भी तेज हो चुकी है। सोमवार को राजू जग्यासी ग्रुप की ओर से एक शिष्टमंडल ने पुलिस उपायुक्त सचिन गोड़े से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। जय झूलेलाल, मेरा नाम ऋषिका जग्यासी है। मैं उल्लासनगर से कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो सिंधियों को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेके हम एफआईआर कराने आए हैं आज। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे फादर का जन्म यहाँ हुआ है, मेरे दादाजी का जन्म यहाँ हुआ है, तो हमें पाकिस्तानी कैसे बोला गया है? दरअसल अमित बघेल पर भगवान झूलेलाल साईं, सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके इस बयान को लेकर पूरे देश में सिंधी और अग्रवाल समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जहां देश भर में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। उल्लासनगर शहर में भी अमित बघेल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो, जिसके लिए राजू जग्यासी ग्रुप से राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, कैंप 2 के भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के भाऊ लीलाराम साहिब, दीपक वाटवाणी, सुंदर डिंगवाणी, नरेश दुर्गानी, संतोष बहरानी, दिनेश कुकरेजा, प्रकाश लालवानी समेत समाज के कई गणमान्य सदस्य वहां उपस्थित रहे। स्थानीय समाज प्रतिनिधियों का कहना है कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे बयानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, डीसीपी साहब ने जब भी हमें संबोधित किया तो संबोधित करने से पहले से ही उन्होंने हमको जय झूलेलाल बोला। देखिए, ये भावना ये सनातन धर्म की जो मतलब जानकारी जैसे कहते हैं एक बड़े अधिकारी में होती है, और हमारी पूरी टीम को, भाऊ लीलाराम जी को, सभी को, ऋषिका जग्यासी जी को, नरेश दुर्गानी जी को, पूरी जो हमारी टीम थी, दीपक वाटवानी जी को, सबको उन्होंने बहुत ही धैर्य से, प्रेम से हर एक की बात सुनी और सबकी भावनाएं जानी। उन्होंने एक एक चीज़ से उनको वाकुफ किया गया कि हमको किस बात की पीड़ा है, कि हमें पाकिस्तानी कहा गया है, हमारे इष्ट देव के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं जो बहुत ही हमारे समाज में पीड़ादायक है। अच्छे से उन्होंने हमारी एक एक बात सुनी और बात सुनने के बाद मैं बड़े खुशी से और गर्व से कहता हूं कि उन्होंने मान्य किया है कि आज शाम को 4 बजे तक हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, यह उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं यहाँ पे सभी जो चंदन सिंध ते शिदाई एक सॾ ते एक फ़ोन ते अची हेॾी पब्लिक असां सां गॾु जमा थी आहे, मां तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां त ईंदड़ टाइम बि कॾहिं बि तव्हां सभिनी जो इहो प्यार ऐं सिक ऐं आशीर्वाद असांजे मथां रहे, लाल साईं जी महिर असां सभिनी जे मथां रहे, जो ईअं असां सभु कार्य सिंध ते जा जेके बि कार्य हुजनि, असांजे शहर जा, असांजे समाज जे जे कार्य हुजनि, असां गॾिजी करे कयूं। हिकु दफ़ो वरी झूलेलाल धुनी हणी करे हिन कार्य खे असां हिते समाप्त कंदासीं। आयो लाल चो झूलेलाल। भाऊ, ये जो छत्तीसगढ़ में अमित बघेल ने सिंधी समाज के बारे में सिंधी पाकिस्तानी और मछली वारो झूलेलाल, उसका बहिष्कार राजू जग्यासी ग्रुप और अनेक संस्थाओं ने, हम कलाकारों ने, मैं एडवोकेट दीपक वाटवानी भी उसका बहिष्कार करता हूँ हर सिंधी समाज की ओर से। हम यहाँ डीसीपी ऑफिस में आए हैं और अमित बघेल इस वीडियो के माध्यम से हम थूकते हैं पाकिस्तान शब्द को। लिटरली वी सिंधीज पाकिस्तान के खिलाफ है, हमारे बड़े बुजुर्ग पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमको अपना प्रांत छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि वतन लाए जान गोरी तभी थोड़ी, सिंधन जान न गोरी पर वतन गोरिया। हम अपना सिंध प्रांत ही छोड़ के चले आए।
अब यहाँ आजकल हमने कहना शुरू किया है जिए मुझे हिंद माता गोरियां पंहिंजी जिंद, क्योंकि हम सिंधी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। तो अमित बघेल, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं और जहां भी हो, यहाँ पर भी पूरे उल्लासनगर की तरफ से FIR दर्ज हुई है और सभी ने ये निवेदन जो है यहाँ पर DCP साहब को दिया है और हम तुम्हारा कड़ा विरोध करते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं कि थूकते हम पाकिस्तान को और तुम्हें डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम्हें भी छठी का दूध याद दिलाएंगे, माफी तो तुमको मांगनी ही पड़ेगी। दीपक जी, उन्होंने अपना बयान दिया था कि मैं आपकी FIR तो दर्ज होने वाली है, ठीक है, लेकिन उनका बयान था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसे लेकर उनको कोई संदेश? देखिए, मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि अगर माफी नहीं मांगोगे तो ये विरोध प्रदर्शन, ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। सिंधी समाज के लोग शरणार्थी बन के भारत देश में आए, भारत देश ने अपने पास उनको जगह दी। हमारी सिंधी भाषा भारत के संविधान में है, हमारा सिंधी होना, भारतीय होना, ये पूरे भारत देश ने देखा है। जिस जिस प्रांत में हम रहते हैं वहां उस प्रांत के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कभी हमने अपनी तरफ से कोई मांगे नहीं की, पुरुषार्थी बन के जीते हैं। तो अमित बघेल, हम सिंधी चुप है, लेकिन ऐसे हमारी भावनाओं को आहत करोगे, हमारे इष्ट देव को बोलोगे और ये कट्टू शब्द पाकिस्तान जिससे हम नफरत करते हैं, हमारे बड़े भी नफरत करते थे, अगर बार बार बोलोगे और माफी भी नहीं मांगोगे तो तुमको तो छठी का दूध याद दिलाएंगे। सिंधी समाज इतना भी कमजोर नहीं है, सिंधी समाज इतना। देखिए, मैं इधर भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ घड़ी घड़ी यदि हमारे सिंधी समाज को, जो हिंदू समाज के एक अंग है, उसके ऊपर कोई भी आदमी बोलेगा तो हमको माफी नहीं चाहिए। हमारे समाज के अगेंस्ट, हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट जो बोला गया अक्षर है उसको सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं चाहिए हमें। हर एक आदमी बोलेगा हम माफी लेते, माफी नहीं चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। एज पर द इंडियन पेनल कोड, इफ एनीबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, he should be punished. He should not be only left without by taking only just apology. We don't need an apology. We want to see that nobody in future give anything against our religion, particularly the Sindhi community, which has sacrificed their sin for the nation's freedom. धन्यवाद। आज हमारे सभी सिंधियों के दिल में बहुत ही बड़ा दुख है और ये हेजिटेशन हर जगह जहाँ पर भी सिंधी है वहाँ चालू हो गया है और इसने हमारे इष्ट देव जो गलत शब्द यूज किए हैं, इन्होंने गलत शब्द जो कहे गए हैं, इनको हम कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन इसको कठोर में कठोर सजा मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को कि किसी भी धर्म के देवता को किसी को भी गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है, जो इन्होंने हमें गलत शब्द हमारे देवता के लिए कहा है। आज हमारे DCP साहब, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ हमें सुना और हमें उन्होंने इमीडिएटली रिजल्ट दी कि 4 और 5 बजे तक इसके ऊपर FIR दर्ज होगी और यहाँ के सभी जिनकी भी एप्लीकेशंस यहाँ पर आई है, इस सब की सब वहाँ पर जाएगी और उनको बिल्कुल सजा मिलेगी और उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी तरफ से, हम शहर वासियों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको कठोर में कठोर मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को माफ नहीं करना चाहिए, गलत में गलत तरीका है। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मैं आज मुद्दा यहाँ पे था, लगभग आज उल्लासनगर शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, देश भर में, पूरे भारत भर में गूंज रहा है। तो ये कायर जो है अमित बघेल, इस कायर को मैं बताना चाहूँगा कि देख लो, आज तुम्हारे जो तुमने हमारे समाज के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए गलत बोला है, पूरे भारत के सिंधी आज एक होके तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। पूरे भारत के सिंधी एक हो गए हैं, ये है हमारे सिंधियों की ताकत। तो मैं चाहूँगा, जिस तरह हमारे सुंदर डंगवानी जी ने कहा था कि हमें अपोलो माफ़ी नहीं, आगे चल के या फ्यूचर में भी हमारे सिंधी समाज के लिए कोई भी कुछ गलत शब्द कुछ भी यूज़ करेगा तो उससे हमें माफ़ी नहीं, उनको सजा देनी चाहिए, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने शिवकंकर शॉपकीपर से और पूरे उल्लासनगर की तरफ से, सिंधियों की तरफ से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आए, DCP ने हमको अच्छी तरह से अटेंड किया है और उम्मीद है कि FIR दाखिल हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्राइवेट केस में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। अमित बघेल सावधान।
जय झूलेलाल, मेरा नाम ऋषिका जग्यासी है, मैं उल्लासनगर से हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। सिंधी को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके लिए हम एफआईआर मांग करने आए हैं। जैसे कि अमित बघेल जी ने जो अपशब्द यूज़ किए हैं हमारे सिंधी कम्युनिटी को लेके, हमारे इष्ट देवता जी को लेके, वो हम बोल भी नहीं सकते हैं और ये हमारे लिए एक पीड़ा की बात है। इसलिए हम सब सिंधी यहाँ पर हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक हमारी डिमांड है हमारे इंसाफ की तरफ और बहुत ही बुरे अपशब्द यूज़ किए हैं। मैं चाहती हूँ हम सब सिंधी कम्युनिटी का आवाज़ उन तक जाए और उन्हें पता चले कि हम सिंधियों का पावर कितना है। अगर उनको लगता है कि वो अटेंशन खा के साइड में बैठ सकते हैं तो उनको हम बताएंगे कि हम सिंधियों में कितनी शक्ति है, उन्हें जवाब देने की, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।